स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे इस वीडियो च मैं सारे ही चैप्टर के न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। ठीक है, तो पहला आप सोल्यूशन चैप्टर तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर सोल्यूशन के न्यूमेरिकल डिस्कस करांगे। तो जिमें कि तुहानू मैं पहला एक वीडियो अपलोड की सी सोल्यूशन चैप्टर इन वन शॉट, तो वो मैं सारे ही फॉर्मूले दसे थे। तो इस वीडियो च मैं फॉर्मूले नहीं करवाऊँगी, तो पहला तुसी वो सारी वीडियो देख लेना, फिर वो थानू फॉर्मूले पता लग जाएंगे। और बाकी भी चैप्टर के जोड़े फॉर्मूले आ क्विक रिवीजन वाली वीडियो च दसे थे। तो आप फस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल बहुत बार आता है कि अगर इदा का न्यूमेरिकल आया तो किमें सॉल्व करना। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वन मोलाल स्मॉल एम तो मतलब मोलाल, ठीक है जी, मतलब मोलैलिटी। ठीक है जी, मोलाल सोल्यूशन दी फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वन मोलाल एक्वस सोल्यूशन। एक्वस तो मतलब ये वाटर च बनया हुआ। ठीक है जी, तो पहला मोल फ्रैक्शन ली, मोल फ्रैक्शन च आपां नूं पता है कि आपां नूं जिहड़ी है नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हुंदे आ किहदे सल्यूट दे भी ते सॉल्वेंट दे भी। ठीक है जी, हुण सॉल्वेंट इत्थे वाटर अपने को, मोलैलिटी च आपां वॉल्यूम लैंदे आ 1000, सॉरी मास लैंदे आ 1000 ग्राम। तो मतलब 1000 ग्राम अपने वेट ले लिया, गिवन वेट ले लिया सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर वेट हुंदा 18। तो अपने को मोलैलिटी आई, मोल फ्रैक्शन सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आए 55.5। हुण इत्थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इनू मन के चलना, यह नंबर ऑफ मोल्स आ सल्यूट दे किन्ने दिते हुए आपां नूं 1। ठीक है जी, तो टोटल सोल्यूशन दे किन्ने हो जाएंगे, ऐड करांगे 1 + 55.5, तो अपने को 56.5 हो जाएंगे जिहड़े नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। हुण मोल फ्रैक्शन चाहिए है कि 1 मोलाल सोल्यूशन दी, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मतलब एक्स बी चाहिए आपां नूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो 56.5। तो जिहड़ा आंसर आएगा वो तुहाडी मोल फ्रैक्शन होएगी सल्यूट दी। तो इदा दे न्यूमेरिकल तुसी इस तरीके नाल सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं जदों आपां नूं मोल फ्रैक्शन जिहड़ी आ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही दिते हुंदे आ, उस तरीके दे न्यूमेरिकल डिस्कस करांगे। सैकेंड टाइप का न्यूमेरिकल कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल पता करनी है सोल्यूशन जिदे च अपने को 46 ग्राम वाटर आ, मतलब 36 ग्राम ऑफ हैगा अपने को ग्लाइकोल। ठीक है जी, तो 46 मतलब ये ज़्यादा है यदि अमाउंट, तो ये की हो गया सॉल्वेंट, तो सल्यूट की हो गया 36 ग्राम अपने को सल्यूट हो गया ग्लाइकोल। तो जो ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल का फॉर्मूला होंगे CH2OH CH2OH। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोल। अगर यदि जगह ग्लिसरॉल होंदा तो ग्लिसरॉल इज ट्राईडायोल, तो दिस इज ग्लिसरॉल। ठीक है जी, तो यह ग्लाइकोल आ, ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट आप पता करांगे, कार्बन 2 ने, ठीक है जी, ऑक्सीजन 2 ने अपने को, और हाइड्रोजन अपने को हैगे ने 6। ठीक है जी, 32 + 6, तो अपने को आंसर आएगा 38 + 24, सो आंसर इज 62 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है जी, सो नैक्सट आपां की चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन चाहिए है, तो वो नंबर ऑफ मोल्स कढ़ने होंगे सल्यूट और सॉल्वेंट के। सल्यूट इत्थे हैगा अपने को ग्लिसरॉल, तो वह मॉलिक्यूलर वेट आया 62, गिवन कितना है आपां नूं 36, तो 36 डिवाइड बाय 62। ठीक है जी, सॉल्वेंट का अपने को कितना है, सॉल्वेंट का गिवन हैगा 46, मॉलिक्यूलर मास होंदा वाटर का 18। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 2.5। तो टोटल सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2.5 + 0.5 3। मोल फ्रैक्शन चाहिए है सल्यूट की, मतलब ग्लिसरॉल ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन चाहिए है, तो वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो अपने को आंसर इज 0.16। तो नैक्सट टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नैक्सट न्यूमेरिकल जिहड़े मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी के न्यूमेरिकल होंगे सिंपल ही होंगे आ। ठीक है जी, तुसीं इहनूं मतलब +1 च भी कीता होया और +2 च भी तुहानूं हैगे ने, तो ये आई थिंक अपने आप सॉल्व हो सकते हैं।
तो एक न्यूमेरिकल करवा रही हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ठीक है जी। तो ਆਪਾਂ ਨੇ मोलैलिटी फाइंड करनी है किहदी 14% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दी, डेंसिटी ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.10। तो फस्ट ऑफ ऑल मोलैलिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम आ तो मल्टीप्लाई बाय 1000। नाउ इत्थे जिहड़ा अपने को सल्यूट आ, सल्यूट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ਉਹਦਾ 14% बाय वेट गिवन वेट आ, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर मास ਹੁੰਦਾ 98, तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट रही वेट ऑफ सॉल्वेंट दी, तो लैट आप अज्यूम करके चलते हैं हमेशा परसेंटेज 100 चो ਲਈ ਦੀ ਆ, तो 100 इज दी वेट ऑफ सोल्यूशन। ਉਹਦੇ ਚੋਂ अगर आप 14% घटा दिए, ठीक है जी, माइनस कर दिए 14%, तो 86 ग्राम जिहड़ा आएगा वो अपने को सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट आ जाएगा। तो फॉर्मूले च वैल्यूज पुट करते हैं, 14 डिवाइड बाय 98 इज द नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 कितना है 86। तो जो इनू आप सॉल्व करांगे आंसर इज 1.66 मोलार। तो नैक्सट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। बच्चे देखो इस न्यूमेरिकल च आपां नूं की गिवन है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व किया आपां ने 90 ग्राम वाटर च। तो डिजोल्व करन नाल की होया कि जिहड़ा वाटर दा वेपर प्रैशर आ वो घट गया। तो लोअरिंग इन वेपर प्रैशर इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है जी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रैशर इज दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इहदा आपां नूं फार्मूला हैगा आ, फार्मूला किहड़ा लगूगा, पी नोट माइनस पी इज दी लोअरिंग, पी नोट इज दी प्योर वेपर प्रैशर ऑफ दी वाटर, ठीक है जी, इज इक्वल टू x2, ठीक है जी, x2। तो x2 किसदा इक्वल हुंदा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, सल्यूट दे, W2 M1 इज दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी जिहड़ा होगा मॉलिक्यूलर मास होता, ठीक है जी। W1 इज दी मॉलिक्यूलर गिवन वेट ऑफ दी सॉल्वेंट डिवाइड बाय M2 इज दी मोलर मास ऑफ दी सल्यूट। तो x2 नूं मैं इहदे इक्वल लिख लिया, ठीक है जी। नाउ W2 की है आपां नूं, W2 6 ग्राम दिता होया, W1 आपां नूं दिता होया 90 ग्राम, M1 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किहड़ा हुंदा वाटर है इत्थे, तो वाटर दा मोलर मास इज 80 ग्राम, और वाटर दा आपां नूं जिहड़ा यूरिया आ, यूरिया दा मोलर मास हुंदा आ 60 ग्राम, ठीक है। तो आह लोअरिंग हुंदी है आह वाली चीज़। तो यह रिक्वायर्ड आ, वैल्यूज पुट करो सारियां, 6 इंटू M1 इज 18 डिवाइड बाय 90 इंटू 60। तो आंसर आएगा अपने को 0.02। तो इन्ना वेपर प्रैशर घटिया। तो जरूरी नहीं कि यही सेम स्टेटमेंट होणगे, अगर मतलब इदा का न्यूमेरिकल आया तो तुसी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो नैक्सट आप न्यूमेरिकल डिस्कस करांगे बॉइलिंग पॉइंट ते, ठीक है जी, और फ्रीजिंग पॉइंट ते, ऑस्मोटिक प्रैशर ते। सो इन दिस न्यूमेरिकल आपने की फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रैशर फाइंड करना है सोल्यूशन का जिहदी कंसनट्रेशन 0.2 मोलार दिती हुई है, ठीक है जी। तो यूरिया एट टैंपरेचर आपां गिवन है 300 कैलविन, आर दी वैल्यू गिवन है 0.082। तो फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT, C इज दी कंसनट्रेशन, ठीक है जी। तो कंसनट्रेशन इथे दिस इज मोलार, तो मोलार कंसनट्रेशन अपन दी हुई है 0.2, आर कितना है 0.082, टैंपरेचर कितना 300। तो जिहड़ा ऑस्मोटिक प्रैशर आएगा 4.92। तो एक नैक्सट न्यूमेरिकल होर सॉल्व करते हैं कि अपने को जी मोलैलिटी दी हुई है सोल्यूशन दी 18 ग्राम ग्लूकोज आ, ठीक है जी। मोलैलिटी फाइंड करनी है, ग्लूकोज नू आपां ने 500 ग्राम वाटर च डिजोल्व किया। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हुंदा 180, नंबर ऑफ मोल्स पता करो, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 500। तो आंसर आएगा 0.2 मोलार। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इस न्यूमेरिकल च आपां नूं दिता होया
कि 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सल्यूट आ कोई ਜਿਹਨੂੰ 100 ग्राम डिजोल्व ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ 'ਚ डिजोल्व ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਲਿਊਟ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਲਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨੋਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਗਲਾਈਕੋਲ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ W ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ TB ਇਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ KB into WB is the given weight into 1000 divided by WA is the given weight of solvent into MB is the molecular mass of solute। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ WA KB into WB into 1000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੈਟ ਇਹ 101 ਸੀ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 100 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਸ ਦੀ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਜਿਹੜਾ WV ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ is 10 into 1000 divide by KB ਕਿੰਨਾ 2.53। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ WB is the 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ WA ਹੋਣਾ WA is the 100 ਗ੍ਰਾਮ into ਜਿਹੜਾ ਆ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ MB ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ TB ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो KB is 2.53, WB is 100 into 1000 divided by WA is 100 into delta TB is 1। तो जो सॉल्व करेंगे आंसर इज 253 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो सिमिलरली इत्थे मैं स्टेटमेंट चेंज कर देनी आप इत्थे ले लेंगे कि अपने को यूरिया है। ठीक है जी। यूरिया ले लो या कोई भी ले लो। ठीक है। यूरिया है तो ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ weight dissolve ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ boiling point 1 degree Celsius increase ਹੋ ਜਾਵੇ। what weight of urea is added to the solution। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ dissolve ਕਰਾਂਗੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ boiling point 1 degree Celsius ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ weight ਐਡ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ WB ਚਾਹੀਦਾ तो WB चाहिए। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। यूरिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆ ਉਹ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ WB। तो WB ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਟਰਮਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ 1 ਆ WA ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। MB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਬਾय ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। KB is 2.53 into 1000। तो इनू सॉल्व कर लियो ਇਹਦਾ WB आ जाएगा। ठीक है जी। नैक्सट न्यूमेरिकल इज ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲੋਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ।
ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट 'ਚ लोअरिंग होगी 1 डिग्री सैल्सियस की। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ कितना वेट सल्यूट का मतलब मोलर मास पता करना सल्यूट का, तो फॉर्मूला सेम ही है डेल्टा टी एफ के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है जी, तो आही चाहिए सेम फॉर्मूला लगावांगे, बस चेंज हो गया कि इत्थे एफ आ गया तो के एफ जी होगी वो फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, बस होर कुछ नहीं होना। तो इदा दे ही न्यूमेरिकल आउणगे। तो ये सोल्यूशन चैप्टर के जोड़ा एक न्यूमेरिकल सीगा वांट ऑफ फैक्टर का, तो मैं सैंपल पेपर 1 सीगा जोड़ा कैमिस्ट्री का +2 का, तो वो मैं दसिया सीगा कि अगर आपां नूं डिग्री ऑफ डिसोसीएशन फाइंड करना आउंदा तो किद्दां कर सकते हैं। तो सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म होंदे ने, तो हरेक दे एक एक टाइप के न्यूमेरिकल करवा दिते हैं। नैक्सट आपां इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री दे डिस्कस करते हैं। सो फस्ट न्यूमेरिकल ऑफ इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री, कंडक्टिविटी आपां दित्ती हुई है 0.20 मोलार सोल्यूशन दी, दैट इज 0.0248। तो ਉਹਦੀ मोलर कंडक्टेंस ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड करनी है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ कापा, कापा इज दी कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसनट्रेशन। तो कापा अपन कंडक्टिविटी दी हुई है 0.0248, ठीक है जी, 1000 ना मल्टीप्लाई करते और डिवाइड बाय 0.2, तो अपने को मोलर कंडक्टिविटी आएगी 124 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। सेकेंड न्यूमेरिकल है कि अपने को रेजिस्टेंस जी है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सैल, ठीक है जी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सैल ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ को 0.01 मोलार KCl सोल्यूशन है, तो दी रेजिस्टेंस कितनी है 1500 ओम। सैल कॉन्सटेंट आपां नूं चाहिदा है, ठीक है जी, सैल कॉन्सटेंट चाहिदा है। ते कंडक्टिविटी आपां नूं दित्ती हुई है, ਉਹਦੀ कंडक्टिविटी इज 0.146 इंटू 10⁻³ सीमन पर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो जिहड़ा कापा आ, ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी दी हुई है आपां नूं, तो कंडक्टिविटी भी दी हुई है, रेजिस्टेंस भी दी हुई है, सैल कॉन्सटेंट फाइंड करना। तो सैल कॉन्सटेंट का फॉर्मूला हुंदा जी स्टार नूं सैल कॉन्सटेंट नाल लिखदे आ कापा इंटू रेजिस्टेंस। तो कापा कितना है 0.146 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितनी है 1500। तो बाय सॉल्विंग सैल कॉन्सटेंट की वैल्यू 0.219, ठीक है जी। नैक्सट कोलराश लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। वैसे तो कोलराश लॉ के जोड़े मैं सैंपल पेपर च डिस्कस करवाई न्यूमेरिकल च मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है मैग्नीशियम क्लोराइड की, वो आयंस की दी हुई है। मैग्नीशियम 2+ की 106.1 है, Cl- की 76.3 है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कितना आयनाइज होएगा Mg2+, ठीक है जी, यदी कंडक्टेंस इनफाइनाइट और यदी इनफाइनाइट, तो Cl- इतने 2 है, तो 106.1 + 2 × 76.3, तो जो आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा अपना अराउंड 258.7 सीमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, ठीक है। ये कोलराश लॉ दे। सिमिलरली अगर कल भी दसिया सीगा कि आप डिफरेंट टाइप्स से अगर आते हैं तो इक्वेशनस बनाओ, तो इहो जी इक्वेशन जिन्हों ऐड करके वो माइनस करिए तो अपने को जी रिक्वायर्ड कंडक्टेंस आ वो आ जाए, ठीक है। नैक्सट आप नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल करते हैं। सैल दिता होया, ठीक है, जिंक 2+ चेंज हो रहा, वो कंसनट्रेशन 0.01 ली गई है। कैडमियम 2+ इज चेंजिंग इनटू कैडमियम, वो कंसनट्रेशन 0.1 ली है। तो जिंक 2+ इज चेंजिंग टू जिंक, तो वो रिडक्शन दिता है 0.76 और यदा दिता होया 0.40। तो नॉन्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सैल, ठीक है जी, -0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पहला तो इक्वेशन बनावांगे, 2 ही इलैक्ट्रॉन का चेंज आ, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो जिंक जोड़े 2 इलैक्ट्रॉन दे रहा, कैडमियम की हो रही है रिडक्शन, कैडमियम 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा, ठीक है जी, जिंक 2+। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड जिंक 2+, तो इत्थे मैं जिंक 2+ लिख दूंगी, इत्थे आप लिख लेंगे कैडमियम 2+, ठीक है जी। तो नाउ किन्ने इलैक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ 2 इलैक्ट्रॉन, तो n हो गया अपना 2, ठीक है। तो
तो बच्चे जो इदा का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रिडक्शन पोटेंशियल ही लेने दोनों के, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड 0.40 प्लस सॉरी माइनस 0.76 कैथोड माइनस एनोड हो गया, ठीक है। लॉग माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन किन्ने 2 लॉग इहदी कंसनट्रेशन 0.01 डिवाइड बाय 0.1 कैडमियम की कंसनट्रेशन। तो यही आ गया अपने को 0.36, ठीक है जी। प्लस का आएगा माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, इहदा लॉग सॉल्व करो, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग अपने को जी कंडक्टेंस आएगी दैट इज़ 0.3895 वोल्ट, ठीक है जी। तो इदा के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मोस्टली आई ही आ, ठीक है। तो इहदी जगह कुछ भी हो सकता, कॉपर जिंक हो सकता है, सिल्वर गोल्ड हो सकता है, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता। बस फॉर्मूला अप्लाई करो तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नैक्सट आप न्यूमेरिकल करते हैं। एक आया सीगा कि केसी फाइंड करना इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट, तो ये भी एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल एक कल भी करवाया सीगा न्यूमेरिकल ये नाल दा ही, तो वैसे यही सीगा। तो अगर सिंपल ये न्यूमेरिकल आउंदा है एक बार मैं दोबारा दस दिंदी हाँ। जिमें अमोनीआ जिहड़ा फॉर्म हो रहा, अमोनीआ फॉर्म हो रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो किन्ने 2 मोल्स, तो वह आपां रेट ऑफ अपीयरेंस दिता होया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इहदा फाइंड करना। तो 1/3 स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनीआ, ठीक है जी। तो इत्थे इनू जो तुसीं सॉल्व करोगे तो अपना आंसर जिहड़ा आया सीगा दैट इज मतलब आ चीज़ चाहिए है, ठीक है। तो इत्थे आ गिवन है 2 × 10⁻³ इंटू 1/2, तो कैंसल, ठीक है। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 10⁻³ इज दी आंसर, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट कि अगर इत्थे दिता है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपने को ਉਹਦਾ रेट कॉन्सटेंट दिता होया के दी वैल्यू दी हुई है 0.030। तो टाइम पता करना किन्ने टाइम च ओहदी इनीशियल कंसनट्रेशन जिहड़ी आ 0.10 तो किन्नी रहेगी 0.075 मोलार। सो इहदे च आपां नूं जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला आंदा इनीशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल डिवाइड बाय टी। तो टी चाहिए, आर नोट आपां नूं पता है, आर आपां नूं पता है, के आपां नूं पता। आर नोट इज 0.10 चेंज होगी 0.075 के दी वैल्यू इज 0.030। सॉल्व करो ये तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8.33 सेकेंड। नैक्सट फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के 2 फॉर्मूले यूज होंगे, एक आ वाला फॉर्मूला एक आ वाला, ठीक है। तो ये 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ये मतलब होंगे कि परसेंटेज कितनी कंज्यूम होगी, तो आप के और टी फाइंड कर सकते हैं। डायरैक्ट 50% लिए फाइंड करना हो मतलब हाफ लाइफ, तो दैट इज 0.693 के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि अपने को 40 मिनट जी आ, ठीक है, 40 मिनट लगे 20% कंप्लीट होने। 20% कंप्लीट होने मतलब कि एक्स जिहड़ा है वो 20% बन चुका है, एक्स 20% बन चुका। इनीशियल किन्नी सीगी अपने को 100 चो 20% बन चुका, लैफ्ट किन्ना रह गया अपने को 100 - 20 इज 80% इज लैफ्ट। सो कैलकुलेट टी हाफ चाहिए, टी हाफ लिए के चाहिए, तो के किहदे तो निकलेगा फर्स्ट पहला आपां टाइम गिवन है ये तो आप के फाइंड कर सकते हैं। तो के इज 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना पहले ली 40 मिनट, लॉग टोटल 100 है, ठीक है। ए माइनस एक्स कितना आया अपने को 80, लॉग 10 इज 2, लॉग 80 की वैल्यू जी लॉग 8 की वैल्यू लगा के तो अपने को के की वैल्यू आएगी इत्थे जिहड़ा सॉरी के दी वैल्यू लिखते हैं कितनी आएगी। सो बाय इनू सॉल्व करन ते अपना आंसर आया 0.057। लॉग जिहड़ा 10 हुंदा वो 1 हुंदा, ठीक है। तो लॉग 8 दी वैल्यू इज 0.90, ठीक है। तो 1 - 0.90 इज
1, ठीक है। तो इनू सॉल्व करांगे, के दी वैल्यू कितनी आएगी 0.05057 इंटू 0.1, के आ गया अपने को 0.0057। तो के दी वैल्यू आ गई। हुण आपां इत्थों पता कर सकते हैं टी हाफ, ठीक है जी, 693.0057। तो टी हाफ कितना आएगा अपने को 0.693 नू जो आप 0.693 डिवाइड बाय 0.0057, आंसर इज 121.5 मिनट्स, ठीक है जी। तो इदा दे ही न्यूमेरिकल जिमें हुण ये तो एक टाइप का न्यूमेरिकल आ, अगर आप इत्थे चेंज कर दिए टी हाफ की जगह कि 40 मिनट लगे आ फॉर 20% कंप्लीशन नू, ठीक है जी। तो अगर आपने 60% कंप्लीट होने नू कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहला सेम वही फॉर्मूला लगावांगे, के पता करांगे, के आपां पता किया 20% लिए के आया 0.057। हुण टी चाहिए, टी किन्ने लिए चाहिए 60% लिए, तो 2.303 डिवाइड बाय के अपने को 0.057 लॉग 100 इज टोटल, 100 चो 60% लिए कंप्लीट, 60 माइनस करता तो बचा कितना 40, ठीक है। लॉग 10 इज 1, ठीक है। तो इनू सॉल्व कर दें, जिहड़ा सॉल्व करन ते इन्हां दा अपना आया सीगा 2.303 डिवाइड बाय 0.0057 इज 404, ठीक है जी। तो लॉग 1 माइनस लॉग 4 की वैल्यू होंगी है, लॉग 4 की वैल्यू इज 0.60, तो ये अपने को आया 0.40, ठीक है। 404 इंटू 0.40, तो आंसर अपने को 161 मिनट्स, ठीक है जी। तो 161 मिनट इज दी टाइम फॉर 60% कंप्लीशन, ठीक है। तो होर भी आ सकते न्यूमेरिकल, तो होर न्यूमेरिकल देखते हैं किद्दां दे आउणगे। को एक न्यूमेरिकल है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी। ਉਹਦੇ के ਦੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ 5.4 इंटू 10⁻³ तो टी 2/3 पता करो, मतलब 2/3 पता करना। तो लैट जिहड़ी इनीशियल कंसनट्रेशन आ ਆਪਾਂ इनीशियल कंसनट्रेशन ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ए ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, जिहड़ी लैफ्ट बचेगी फाइनल इज दी 2/3, ठीक है जी। 2/3 ऑफ ए, सॉरी दिस इज एक्स, मतलब 2/3 कंप्लीट होने लिए ना, तो 2/3 इज ए। तो टी चाहिए 2.303, के इज 5.4 इंटू 10⁻³ लॉग इनिशियल इज ए, तो ए माइनस 2/3 ऑफ ए, ठीक है, दैट इज एक्स। तो इन्हें जो आप सॉल्व करांगे 3a माइनस 2a डिवाइड बाय 3, तो यह ए बचेगा इत्थे। तो आ वाला ए इहदे नाल कैंसिल हो गए, अपने को जिहड़ा 3 आ लॉग 3 आ जाएगा इत्थे, ठीक है। तो इनू सॉल्व करांगे, तो 2.303 नू जदों आपां ने डिवाइड किया 5.4, तो आंसर इज 0.426 इंटू 10⁻³। तो इनू शिफ्ट कर देंगे, 426 आ गया। लॉग 3 की वैल्यू होंगी है, लॉग 3 इज 0.477, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करन ते 426 इंटू 0.477, तो आंसर इज 203.2 मिनट्स, ठीक है जी। 2/3 टी हा मतलब, तो इदा सॉल्व कर सकते हैं आप अगर इदा का न्यूमेरिकल आएगा। तो नैक्सट आप एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल अपने को रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो what would be the value of activation energy for reaction which occur in temperature range 298 to 308 Kelvin? R ਦੀ value 8.314 ਆਪਾਂ ਨੂੰ given है।
तो फॉर्मूला होंगे log K2 by K1 E is 2.303 R 1 by T1 1 by T2। ठीक है जी। तो T1 अपना 298 कैलविन आ, ऑलरेडी कैलविन च दिता होया। अगर बाय चांस कैलविन च नहीं दिता होंदा डिग्री सैल्सियस तो उन्होंने कैलविन च 273 ऐड करके चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, उन्होंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो आ वाली चीज़ अपने को log 2, ठीक है जी, डबल हो रही है। एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है 2.303, आर की वैल्यू 8.314 गिवन है। 1 बाय T1 298 है, T2 308 है। तो इनू सॉल्व करांगे। ठीक है जी। log 2 हुंदा है 0.3010 EA चाहिए। ठीक है जी। पहला आ चीज़ सॉल्व कर लेंगे इंटू 8.314। ठीक है। तो 308 माइनस 298 डिवाइड बाय 298 इंटू 308। तो इनू सॉल्व करके आएगा 10। ठीक है। तो EA चाहिए, इन सारिया टर्म्स नू इधर ले जाओ। 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड बाय 10। तो इनू सॉल्व करांगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस अपना आंसर आया 52898। ठीक है। दिस इज इन जाउल पर मोल। तो इनू आपां कन्वर्ट करांगे किलो जाउल। ठीक है। तो आंसर इज 52.8 जाउल पर मोल इज दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सीगे न्यूमेरिकल 3 चैप्टर से। तो 3 चैप्टर्स चो आउणगे न्यूमेरिकल। आई होप हुण कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होया तो कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। टैलीग्राम ते पूछ सकते हो। टैलीग्राम का जिहड़ा चैनल है वो सेम ही है जिहड़ी यूट्यूब की प्रोफाइल है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। ऑल्सो प्रेस लाइक बटन।